जैसे आपसे पूछा जाए स्टोनी एंडोस्पर्म, स्टोनी एंडोस्पर्म, आंसर हो जाएगा फाइटेलियफास, फाइटेलियफास। वेजिटेबल आइवरी के नाम से जानते हैं इसको। बीटल नट सुपारी में भी होता है। और एक और क्वेश्चन आता है जिसको कहते हैं हम लोग च्यूड एंडोस्पर्म, रूमिनेट एंडोस्पर्म। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूमिनेट वर्ड, रूमिनेट एंडोस्पर्म, च्यूड लगता है चबाया हुआ एंडोस्पर्म है, च्यूड एंडोस्पर्म। इसके लिए एग्जांपल लेंगे आप तो सबसे कॉमन होता है मैरिस्टिका, जिस पर देखिएगा लाइनिंग ऊपर से ऐसा ऐसा दिखाई देगा मैरिस्टिका में। फैमिलीज अगर देखेंगे जिसमें रूमिनेट एंडोस्पर्म मिलते हैं तो एक तो मैरिस्टिका के लिए मैरिस्टिकेसी फैमिली हो जाएगा, मैरिस्टिकेसी। दूसरा अपोसाइनेसी, अनोनेसी, ट्रापेसी, ये सब फैमिलीज है जहां पर कि आपको रूमिनेट एंडोस्पर्म देखने को मिल जाएगा। बीटल नट सुपारी में भी च्यूड एंडोस्पर्म मिलते हैं, लेकिन सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो मैरिस्टिका है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो हम लोग देखेंगे अब क्लोइडी लेवल, लास्ट पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म, दैट इज क्लोइडी लेवल ऑफ एंडोस्पर्म। क्लोइडी लेवल ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में भी हैप्लॉइड, जैसे आपसे कोई पूछे कि हैप्लॉइड एंडोस्पर्म कहाँ होगा, हैप्लॉइड मींस एंड, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम मौजूद हो, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म। आंसर इज जिम्नोस्पर्म। वीरिया क्वेश्चन, ऑल जिम्नोस्पर्म्स एक्सेप्ट, all gymnosperms except नीटम। नीटम में ये ट्रियन होते हैं, ट्रिप्लॉइड होते हैं, हायर प्लांट्स के जैसे, फ्लावरिंग प्लांट्स के जैसा। हम लोग ऐसे लिख लेंगे इन जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म इज haploid and formed before fertilization. Before fertilization. फर्टिलाइजेशन के पहले बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद नहीं। आप देखिए हार्ड प्लांट्स में क्या बताया आपको, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनते हैं और उसके बाद वो डिवाइड करके एंडोस्पर्म में चेंज होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, फर्टिलाइजेशन के पहले ही एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन नीटम में, जो नीटम आपने एक्सेप्शन में अभी लिख डाला है, नीटम, इसमें क्या होते हैं, एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड, ट्रियन and formed before and after fertilization.
Before and after fertilization, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो हायर प्लांट्स जितने भी हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हम लोग के सराउंडिंग में, उसमें एंडोस्पर्म क्या होता है? 3n होता है। हम लोग नोट में लिख लें। So in an angiospermic plant, endosperm is diploid or 3n and formed after fertilization. Endosperm may be two-end diploid, वही लोग खेड़ा व्यवहार किया था। Endosperm may be 5n, endosperm may be 9n. And endosperm may be, लिखिए पहले पेंटाप्लॉइड के लिए फ्रिटिलिया, इम्ब्रोनिया, इम्ब्रोनिया में 9n हो जाता है, फ्रिटिलिया में 5n हो जाता है। और एडम मैक्युलेटम, एडम मैक्युलेटम में 24,576n हो जाता है। अब क्वेश्चन होता है कि इतना कैसे हो जाता है? ये आंसर होता है एंडो डुप्लीकेशन या एंडोमायोसिस, ड्यू टू एंडोमाइटोसिस, ये आंसर होता है। तो आपको समझाए थे कि एंडोस्पर्म में रिजर्व फूड होते हैं और वो स्पेशली होते हैं फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो सीड के अंदर में बनता है उसके विकास के लिए जोड़ी होता है। ये रिजर्व फूड जमा हो, देखिए क्वेश्चन है आपके लिए एक सेमिनिफेरस प्लांट इज, क्वेश्चन है सेमिनिफेरस प्लांट इज, ये क्वेश्चन सेमिनिफेरस प्लांट इज, चॉइस है इज अ प्लांट विथ distillate flower only, having distillate flowers, a plant with staminate flowers, dioecious plant, seed producing plant,
Right, answer is seed producing plant, seminiferous maize. ऑर्किड के सीड में एंडोस्पर्म के एब्सेंस के कारण आप पढ़े होंगे कभी कभी उसकी बहुत सारी प्रजातियां, बहुत सारे स्पीशीज लुप्त होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। और इसके लिए एक टर्म आता है, इसका नाम होता है एम्ब्रियो रेस्क्यू, बचाव, कि कैसे उसके एम्ब्रियो को बचाया जाए। इसलिए साइंटिस्ट क्या कर रहा है कि जो ऑर्किड एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं एंडोस्पर्म के अभाव के कारण, वहाँ जैसे ही बनता है सीड, उसके एम्ब्रियो वाले पोर्शन को कल्चर मीडिया में रखा जा रहा है ताकि फ्यूचर में उसको फिर से इस दुनिया में लाया जा सके, वो एक्सटिंक्ट ना हो सके। तो एम्ब्रियो रेस्क्यू एक वर्ड आता है कि एम्ब्रियो रेस्क्यू वर्ड किसके लिए उपयुक्त होता है। तो ऑर्किड आप याद रखिएगा कि ऑर्किड के बहुत सारे स्पीशीज को कल्चर मीडिया में अभी सुरक्षित रखा जा रहा है, एम्ब्रियो रेस्क्यू आप उसको बोल रहे हैं। तो क्या खाते हैं आप चावल में? एन एडिबल पार्ट ऑफ राइस, क्वेश्चन हो जाए, एन एडिबल पार्ट ऑफ सीरियल। तो आप क्या आंसर देंगे? आप पॉपकॉर्न खाते हैं तो पूछेगा आप क्या खाते हैं? एन एडिबल पार्ट ऑफ अ सीरियल। मेज, राइस, व्हीट, इसका क्या खाते हैं? मेज, इससे आप बनाते हैं पॉपकॉर्न। जैसे आप पॉपकॉर्न खाते हैं तो आप क्या खाते हैं? क्वेश्चन हो जाए। तो सब के लिए आंसर होगा यहाँ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, दोनों को हम लोग खा जाते हैं। आपने चॉइस पर निर्भर करेगा कि चॉइस में क्या आंसर दिया हुआ है। जिस चॉइस में एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो दोनों दिया हुआ होगा तो ये बेस्ट ऑप्शन होगा। सपोज कि ये दोनों नहीं दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है, तो बेस्ट ऑप्शन का एंडोस्पर्म हो जाएगा। लेकिन खाते हैं आप यही, और साथ में एम्ब्रियो को भी आप खा जाते हैं। Development of an embryo. स्टडी एम्ब्रियो के लिए एम्ब्रायोलॉजी कहलाएगा। स्टडी ऑफ एन एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, father of Indian embryology, P. Maheshwari, Panchanan Maheshwari, कैसे डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो का? जब तक एंडोस्पर्म नहीं बन जाता है तब तक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होगा। सो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट gets after endosperm formation.
एंडोस्पर्म का जब फॉर्मेशन हो जाता है, एंडोस्पर्म में जब फूड स्टोर हो जाते हैं, तब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है